तो एसएससी चेयरमैन साहब ने पहले से ही इस माहौल को समझ लिया था कि जेन ज़ी अब बदलाव की तरफ है, तो इन्हें भी बदलाव करना ही पड़ेगा, और एक ऐसा बदलाव करना पड़ेगा कि चीटिंग करने वालों की ऐसी तैसी हो जाए। और कर दिया है भाई, एक पहला कदम उठा दिया है चेयरमैन साहब ने, इस नोटिस को जारी कर दिया है बस अभी के अभी। वीडियो को आखिर तक देखना, आपकी तैयारी में क्या कमी रह जाने वाली है, उसको कैसे सुधारना है, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना। भाई अभी एक नया नोटिस जारी किया गया है, जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो जेएसए के लिए और एलडीसी के लिए, इनका पेपर होना है भाई 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को जो इनका पेपर होने वाला, इनका वही सेट पैटर्न था भाई, वो प्रीलिम्स होगा फिर एक मेंस होगा, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं वैसा ही होता। लेकिन चेयरमैन ने सोचा कि भाई जेन ज़ी तो हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो झारखंड में तो मामला सेट हो गया, ठीक है, इधर भाई साहब आपका दिल्ली में भी मामला सेट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ये गड़बड़ तो ऐसे रुकेगी नहीं, अब इस गड़बड़ पर ना कंट्रोल करना पड़ेगा। और एसएससी वापस 2018 की आत्मा अपने अंदर ले आई, और वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। और भैया डिस्क्रिप्टिव पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें चीटिंग का गेम नहीं चलता। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है इन कैंडिडेट्स को जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ना, वो इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। कैंडिडेट्स को अपने आंसर्स लिखने होंगे, डेजिग्नेटेड स्पेस प्रोवाइड जो उनको किया जाएगा, फिजिकल आंसर बुकलेट उनको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ही आएंगे, एक बुकलेट पकड़ा दी जाएगी, उसमें लिमिटेड पेजेस का स्पेस होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, कैसे है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है ना। और ये सब कुछ जो आंसर बुकलेट्स वगैरह वो एग्जामिनेशन वेन्यू पर ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये नहीं कि को घर से ही अपनी बुकलेट ठूस के ले जाए, भैया वहां कुछ नहीं होना ऐसा। कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं चुपचाप से मान लो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं चाहिए हमको, ठीक है भैया। अब भैया इस कहानी के अंदर जो भी कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि सीधा इन्होंने डिस्प्ले किया, इन्होंने एक और बढ़िया काम कर दिया। और वो बढ़िया काम क्या कर दिया भाई, इन्होंने वो बढ़िया काम कर दिया, न्यूज़पेपर में भी इसकी बढ़िया तरीके से कहानी को खोल दिया। सब्जेक्टिव सवालों से राइटिंग स्किल की परख। देखो ये जो चीज है ना, राइटिंग स्किल, इसको समझिएगा। जब आप नौकरी कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारा काम लिखकर करना पड़ता है। हर चीज के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे कि भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए बी सी डी, और आपका सर सीनियर आपसे कोई चीज पूछे, आप कहते हैं जी इसका आंसर सी है, तो बॉस आपको कहते हैं अबे सी मत बना, ये बता इसकी डिटेल क्या है। तो वहां डिटेल के लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें तो एमसीक्यूज एज इट इज ही आएंगे, ठीक है ना जी, वो एमसीक्यूज एज इट इज ही आपके सामने आएंगे। लेकिन जो टीयर 2 की परीक्षा में कुछ सब्जेक्टिव सवालों को शामिल करने से उम्मीदवार की राइटिंग स्किल को भी परखा जा सकेगा। एसएससी ने डिपार्टमेंटल स्तर पर 23 अगस्त को होने वाले एग्जामिनेशन में ये बड़े खासे बदलाव किए हैं, जिसमें आपको अपना जवाब खुद से लिखना होगा, बुकलेट आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी। इसी को और विस्तार से बताया गया है यहां पर, कैसे कि भाई देखिए, इसको ध्यान से आप स्क्रीन को रोक के भी पढ़ना, ठीक है ना जी। डिस्क्रिप्टिव इसमें शामिल कर रहे हैं, मुख्य तौर पर 2 चरणों में होती है, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है ना जी। अब टीयर 2 के साथ एक टीयर 3 भी ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि उसका नाम टीयर 3 रखा जाए नहीं रखा जाए ये बहुत अलग बात है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब दुल्हन अगर अपनी शादी में एक स्कूटर ले आए तो लोगों के लिए वो दहेज होता है, तो वो अगर अपने छोटे भाई को भी अपनी शादी में लेकर आ जाए तो वो भी दहेज ही है, भले ही आप उसे साला क्यों ना कह ले। तो वही काम है, टीयर 2 कहे टीयर 3 का नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण भाई, आज से ना हम इनको एसजी कहेंगे, है ना, हाँ एसजी कह देंगे, ठीक है ना, एसजी के मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण टीयर 1 के एग्जाम पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, उस परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर 1 परीक्षा किसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है, कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी जिसे आप कहते हैं। इसमें एक सवाल के कई विकल्प होते हैं, जिसमें एक विकल्प को चुनना होता है। टीयर 1 की परीक्षा के आधार पर टीयर 2 की परीक्षा के उम्मीदवार चुने जाते हैं। अंतिम चरण टीयर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 2 में ही ये डिस्क्रिप्टिव को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% होगा, 15 से 20% होगा। तो यह भी संभावना है कि जीएस यहां पर हटाई जा सकती है, मैं श्योर नहीं हूं, हटाई जा सकती है जीएस,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंप्यूटर वाला आपका सेक्शन था उसको शायद रिड्यूस कर दिया जाए, तो ये भी दूसरी संभावना है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि भैया जो भी परिवर्तन होगा हम इसके लिए अब तैयार हैं। ये नहीं कि हाय ये क्या हो गया, मेरी तैयारी खराब होगी, हाय हाय। नहीं भाई, मैं जो आपको अपने बैचेस में करा रहा हूं वो 100% आपके काम आएगा। कोई भी और परिवर्तन होता है उसके लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अब मेरे भाई, ये जो डिस्क्रिप्टिव नाम की चीज है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डरा रही है कि डिस्क्रिप्टिव होता क्या है सर, हमें तो ये पता ही नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव का अनुमान लगाने के लिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं। 2018 की कुछ कहानी आपको दिखाना चाहेंगे। 2018 में कुछ हुआ ऐसा कि 2018 में सीजीएल 2018 का टीयर 3 पेपर हुआ। पेन एंड पेपर मोड इसे कहते थे, ऑफलाइन। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टिव होता था, इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 होते थे। आपको 15 से 20% की वेटेज अगर कही है तो शायद इतने मार्क्स तो नहीं होंगे। ठीक है ना जी। इसके अंदर 60 मिनट का समय होता था। इंग्लिश या हिंदी में कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते थे। जो सेक्शन होते थे वेरिफिकेशन के, ऐसे प्रेसी, इसको लोग बोलते भी गलत है, प्रेसिस बोलते, नहीं, इट इज कॉल्ड प्रेसी, बहुत टेक्निकल जोन है ये। लेटर एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए दिया जाता था मेरे भाई, और टीयर 3 को अलग से क्वालिफाई करना होता था। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि कंप्यूटर को शायद हटा के ये रख दिया जा सकता है, उसका रीजन यही है क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई आज भी करना पड़ता है। ठीक है ना। अब किसी भी, अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर को जाके कहो उसको हार्डवेयर की नॉलेज से क्या, उससे मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा किसी के लिए। ठीक है ना। अब मेरे भाई एक और थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। 2018 में वास्तविक पेपर में क्या पूछा गया था, 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना। एक बुकलेट दी जाती थी, स्पेस होते थे, बॉक्स बने होते थे, उसके अंदर एक एक बॉक्स के अंदर एक एक वर्ड लिखा, आपको 250 वर्ड्स पूरे करने थे। ठीक है ना। एक लेटर एप्लीकेशन 250 वर्ड्स की होती थी। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसमें महत्वपूर्ण बात ये, 2018 के ऑफिशियल पैटर्न में ऐसे प्रेसी, लेटर एप्लीकेशन आदि का उल्लेख था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि हर प्रकार का क्वेश्चन एक ही पेपर में है। कभी कभी लेटर को हटाकर प्रेसी राइटिंग, कभी ऐसे को हटाकर, तीनों में से कोई 2 ही चीजें दी जाती थी। कैसे दी जाती थी, मॉड्यूल में आपके सामने रख रहा हूं। 29 दिसंबर 2019 को हुआ था टीयर 3, जिसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। और ये वाला पेपर था एक्चुअल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 50 नंबर का, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। अब इसको देख के लगता ना यार, 12th में तो यही तो हमने पढ़े थे, 12th में हमने यही ऐसे राइटिंग तो की थी, बिल्कुल उसी लेवल पर। लेकिन यहां जिन चीजों पर मार्क्स कटते हैं उनके लिए मैं आपको, जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको गाइड करूंगा, उसको लेकर आप चिंता मत करना। ठीक है ना। तो 250 वर्ड्स का 50 नंबर। दूसरा क्वेश्चन लेटर राइटिंग, 50 मार्क्स का ही होता था। ठीक है ना। आप सुनीता या सुनील हैं, आप यहां रहते हैं, आप जीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर को उनकी पुअर सर्विस और फूड खराब, तो उस समय भी आप समझ लीजिए वही तुकाराम मुंडे जी हैं जिन्होंने भाई साहब वहां की सर्विस देखी और वहां की सर्विस के खिलाफ पूरी आवाज उठा दी। ठीक है, जानते हैं ना जी तुकाराम मुंडे जी को, अरे आजकल तो जलवे में है, तब हलवा कर दिया था उन्होंने क्वेश्चन का। तो इस तरीके का आप लोगों का पेपर ऐड होने की संभावना है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को जो अपने बैच में पढ़ा रहा हूं, करियरवेल ऐप पर आपके लिए एक बैच अवेलेबल है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक सब चीजों को इंग्लिश में कवर करते हैं। और आपकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग ग्रामर को लेकर हम करते हैं, वोकैबुलरी को, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर तैयार करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव को तैयार करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसा आगे का चेंजेस आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो। तो सभी भाइयों इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।